सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4 वचन 1 से। मलाकी अध्याय 4 वचन 1 से आइए देखते हैं। क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम उसमें से तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर अपने दास मलाकी से जब बात करता है तो उस आने वाले अंत के समय के विषय की बातें वह करता है। कहता है कि देखो वह धधकते हुए भट्ठे का सा दिन आता है। कहता है कि वह धधकते हुए भट्ठे के अंदर, यानी जो आग से धधकता हुआ भट्ठा है। कहता है कि जो अभी तुम्हारे आंखों के सामने जो दिन आने वाला है, कहता है जो अभी आने वाला दिन है ना, वह उस भट्ठे के आग के समान होगा। जैसे आगे धधकती रहती है, वैसे ही कहता है कि उस धधकते हुए भट्ठे का सा दिन आने वाला है। वह आग से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ वह दिन आने वाला है। कहता है जिसमें क्या होगा कि जितने अभिमानी और दुराचारी लोग होंगे वह अनाज की खूंटी बन जाएंगे। कहता है कि वह आग के ज्वाला से भरा हुआ दिन, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ दिन। कहता है कि वो भट्ठे का सा दिन आता है, और जिस दिनों में जितने अभिमानी और दुराचारी लोग रहेंगे, जितने बुरे काम करने वाले लोग रहेंगे, वे क्या हो जाएंगे? अनाज की खूंटी बन जाएंगे, यानी वे भूसी के समान हो जाएंगे। जैसे भूसी आग में डाली जाती है तो क्या होता है? वो जल जाती है, उसका स्वरूप खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कहता है कि जितने अभिमानी, दुराचारी, पापी लोग होंगे वे अनाज की खूंटी के समान, वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि जिनका नामो निशान मिट जाएगा, जिनका पता न रहेगा। कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, मैं ये बातें नहीं बोलता, परंतु स्वर्ग में बैठा परमेश्वर यों कहता है। कहता है कि वह परमेश्वर स्वयं कहता है। कहता है जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर, कहता है ये बात मैं अपनी ओर से नहीं, परंतु वह स्वर्ग में बैठा परमेश्वर वह कहता है कि वे ऐसे भस्म हो जाएंगे जिनका पता तक न रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। कहता है परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं। कहता है परंतु वो परमेश्वर कहता है कि हे वे लोग जो परमेश्वर के नाम का भय मानने वाले हो, तुम मेरी बात को सुनो। तुम्हारे लिए डरने की बात नहीं, डरने की बात तो उनके लिए है कि जो परमेश्वर के विपरीत जीवन जीने वाले हैं, जो अभिमानी है, दुराचारी, घमंडी है, पाप करने वाला है। कहता उनके लिए चिंता का विषय है। परंतु कहता है तुम्हारे लिए तो एक धर्म का सूर्य उदय होगा। आमीन। कहता है तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं, अरे तुम्हें बचाने के लिए तो तुम्हारे लिए एक धर्म का सूर्य उदय होगा, जिसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। कहता है कि देखो तुम्हारे लिए एक धर्म का सूर्य उदय होगा, जिसकी किरण तुम्हारे ऊपर पड़ेगी और जिसके किरण के द्वारा तुम्हारे शरीर से बीमारी चली जाएगी, तुम चंगे हो जाओगे। और
कहता है कि तुम उसमें से निकलोगे और निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फादोगे। कहता है कि तुम उस किरण के द्वारा चंगी हो जाओगे। जो सूर्य उदय होगा धर्म का, कहता है कि उसकी किरण के द्वारा तुम्हारी बीमारियां निकल जाएगी, और जब तुम किरण में से निकलोगे ना, तो पाले हुए बछड़े के समान कूदना और फादना चालू करोगे। हालेलुया मेरे प्यारे भाई, इसलिए परमेश्वर की किरण जो मनुष्यों के ऊपर आने वाली है, आप उस किरण के सहभागी बनने के लिए तैयार हो जाइए। आप सहभागी बनने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि वह धर्म के सूर्य की किरण आपके ऊपर भी उतरे और आप भी भले चंगे होकर उस पाले हुए बछड़े के समान कूदने और फादने पाओ। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई, हमेशा उस परमेश्वर के अधीन रहो, उस परमेश्वर की सुनो मानो और उस परमेश्वर से आस लगाए रहो। जरूर है कि वो परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा मनोकामना को पूरा करेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक तेरा धन्यवाद महिमा करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु तेरी अद्भुत आशीष आने पाए। हे प्रभु, इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगर के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रभु बिल्कुल खत्म होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके घरेलू कोई विवाद हो तो समाप्त हो जाए, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच में जो कोई विवाद या लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, दोनों के बीच में मेल मिलाप और प्रेम का जीवन जीना चालू करे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इन्हें अपने अनमोल आशीषों से भर दे। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, इनके लिए जो भी रुका हो, हे परमेश्वर, इनके लिए जो अधूरा काम प्रभु वो पूरा होने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनके जीवन में बड़े बड़े अलौकिक काम होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो वह नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, किसी की हड्डी में तकलीफ हो निकल जाए, मांसपेशियों में तकलीफ हो निकल जाए, नसों में तकलीफें निकल जाए, शरीर की किसी भी पार्ट में कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रभु बिल्कुल खत्म होने पाए। ये मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, इनके जीवन में आर्थिक तंगियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार में बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे। हे परमेश्वर, जितने बीमार वे चंगी हो जाए, जिसके शरीर में बवासीर हो नष्ट होने पाए, लीवर खराब हो निकल जाए, किडनी खराब हो निकल जाए। हे परमेश्वर, हर प्रकार के दुख बीमारियां इनके शरीर से गायब हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को सुले रीखा बारा सुंदोलो रे बासा खाला वंदोलो रे अबाला बासाबाला खरेवा सुंदोलो रे बासा खाला। महान परमेश्वर तेरी महिमा के सामर्थ में हे परमेश्वर ये सब के सब भरने पाए और हर एक के जीवन में प्रभु तेरा उद्धार, तेरा कल्याण की आशीष उतरने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, सब विश्वासी के विश्वास के अनुसार चंगा कर। हाँ मेरे प्रभु, कोई प्रकार के तंत्र मंत्र के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। जितने भी तेरे सेवा करने वाले सेवक है प्रभु, उनकी सेवकाई पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़े। उनके हे परमेश्वर, दिन प्रतिदिन उनकी सेवकाई के ऊपर तेरे स्वर्गीय भंडार की आशीष होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को सद्बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, हर एक को पवित्रता से भर दे, ताकि हर प्रकार के हे परमेश्वर लोभ लालच, हर प्रकार के बुरे कामों से घृणा पैदा होने पाए। ये मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने भी कमाने वाले लोग उनके कमाई के क्षेत्र पे आशीष दे। जिनके पास रोजगार नहीं, रोजगार देकर आशीष दे। नौकरी नहीं, नौकरी देकर आशीष दे। जो गरीबी के श्राप में है, हे परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके ऊपर कर्ज का बोझ है उसका कर्जा अदा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हे परमेश्वर में जो भी सेवा करने वाला प्रभु, अपनी सामर्थ, अपनी आशीष से उसे भर दे।
मेरे प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज उनके जीवन में नया चमत्कार हो रहा है, नया चमत्कार हो रहा है। रिसीव करो परमेश्वर की सामर्थ को, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ नया होने जा रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं राजा, तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।